हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक जादू का कालीन में दूसरे अंक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दूसरे अंक में 1 महीने के बाद का सीन है कि 1 महीने के बाद दोपहर का समय है। गांव की चौपाल है, आम सभा हो रही। चबूतरे पर एक मेज और 3 कुर्सियां रखी हुई। कलेक्टर साहब, समाज सेविका और पत्रकार बैठे हुए हैं। गले में फूल मालाएं हैं। तो ज़मीन पर गांव वाले बैठे हैं। तो जब ये बच्चे छूट जाते हैं उसके बाद में बताई जा रही है कि समाज सेविका बोलती है कि पूज्य अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज हमारे गांव के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज गांव के किडनैप बच्चे माँ बाप की गोद में लौट आए हैं। यह शुभ घड़ी आई है। हमारे पत्रकार बंधुओं के एफर्ट से, आप लोगों की मेहनत से यह एक महान वर्क पूरा हो गया। हमारे वकील साथी भी पीछे नहीं रहे। आपके एफर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया और हमारे फेवर में डिसाइड हुआ। वीमेन ग्रुप्स ने बहुत मदद की। मैं कहती हूँ, जहाँ भी अन्याय होता है सबसे पहले औरतें लड़ने आती हैं। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं हंसकर, गुलाम है आपके नलिनी जी। समाज सेविका का नाम नलिनी जी है। तो समाज सेविका कहती है कि हम सबकी हार्ट फेल्ट मेहनत से आज यह दिन आया है जब हमारे अध्यक्ष कलेक्टर महोदय यहाँ पधारे हैं। सरकार की बंधुआ मजदूर मुक्ति योजना के तहत इन मुक्त कराए बच्चों को दोबारा रिहेबिलिटेट करने में उनका स्वागत करती हूँ। शुरू करें। सो कलेक्टर बोलते खड़े होकर, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला है कि आपकी सेवा कर सकूं। हमने तय किया है कि मुक्त कराए हर लड़के को हम एक बढ़िया सेहतमंद दुधारू गाय देंगे। लाखन हंसकर, फिर गाय? कलेक्टर, कौन है यह बदतमीज? समाज सेविका कान में फुसफुसाती है। लाखन खड़े होकर, आपकी यह बढ़िया सेहतमंद दुधारू गाय खावेगी क्या? कलेक्टर, क्या मतलब? जो खाती है वही खाएगी। लाखन, हवा खाकर जिए तो ठीक है। केशव खड़े होकर अदब के साथ, साहब बात यूं है कि गांव में सूखा पड़ा है, ना चारा है ना घास है। रमई, ठीक कहे है ये छोरा। यहाँ जो ढोर डंगर हैं वही मुँह बराबर है। गैया माई की सेवा कैसे करेंगे? केशव का बाप, बहन जी कही थी कि लड़कों को रिक्शा दिला देवेंगे, सो मिले तो कृपा हो। समाज सेविका फुसफुसाकर, यही तय हुआ था। कलेक्टर, अजीब गांव वाले हैं, गाय नहीं चाहते। समाज सेविका, इतनी गाय आई कहाँ से? कलेक्टर, एक अमेरिकन कंपनी ने कुछ क्रॉस ब्रीड गाय हरियाणा सरकार को डोनेट की थी, वे बांट दी गई तो ये गाय सरप्लस हो गई हैं। हमने ले ली। हमें क्या मालूम था कि ऐसे गांव से पाला पड़ेगा कि इनका धर्म वर्ण नहीं है क्या? दादी, धर्म काहे ना है बबुआ, गैया माई मिले तो अहोभाग, हाथ जोड़कर माथे लगाती, पर खाने को तो चाहिए ना। तीसरा गांव वाला, सरकार साथ में चारा दिलावे तो? कलेक्टर खींचकर, जी हाँ, सरकार आपके लिए रोज जेब में भरकर चारा लाएगी। दादी चिल्लाकर, तो जंगल काहे काट ले गए हमरा? जब सब था गैया दे ही नहीं, अब भूखों मरे हैं तो आए हैं धर्म सिखाने। रमई, माफ़ी दे, सरकार बूढ़ी है, आधा पेट खा के बौरा गई है। बच्ची को चोर उठा ले गए थे, हम दोनों गए थे दूर सड़क बनाने, अभी लौटे। बुढ़िया बेचारी इकली घास चबा चबा के पगला गई। आप जो देंगे सिर आँखों पे। लाखन, पर सरकार सिर आँखों पर बैठी गाय खाएगी क्या? केशव, लाखन ठीक कह रहे, हमें गाय ना चाहिए। केशव का बाप, चुप, तू कौन होवे मना करने वाला? लाखन हंसकर, गाय उसे मिलेगी, तुझे नहीं। लाखन, सो दादी बोलती, हमरा जंगल काट के नहर बनाई, हमने जाना खेतों को पानी मिलेगा, मिला दूसरों को, हमरा जो था वो भी चला गया। अब ना जंगल है, ना घास, ना पानी, ना चारा, गाय कैसे पोसेंगे? सो केशव बोलता, मुझे गाय नहीं चाहिए, मैं पढ़ना चाहूँ हूँ। सो केशव का बाप, पढ़कर कलेक्टर बनेगा? हरामी, माफ़ी सरकार। समाज सेविका, तुम पढ़ना चाहते हो? केशव, जी, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहूँ, मुझे गाय ना चाहिए। लाखन मज़े से, इसकी गाय भी मुझे दे देवे सरकार, गौदान महादान। केशव, तू क्या करेगा? लाखन, बेचूंगा साहूकार को, नहीं तो वापस सरकार को। जितने दिन पैसे रहेंगे मौज मस्ती करूंगा, फिर वापस बंधुआ मजदूरी, फिर कोई छुड़ावेगा, फिर गाय मिलेगी, फिर बेचूंगा, फिर वापस मजदूरी। कलेक्टर, पागल है, बच्चों से बाहर करो इसे, यहाँ काम हो रहा है, इसे मजाक सूझ रहा है। बच्चे मशीन की तरह उठते हैं और लाखन के पास आते हैं। लाखन हाथ लगाते ही गुर्रा कर, छूना मत मुझे, बिगड़ैल सांड की तरह हूँ मैं, कहकर ठीक कलेक्टर के सामने आ जाता है। एकदम पागल कुत्ते की तरह हूँ, गुर्रा कर, मरना है तो खुद मार लो मुझे।
मारना है तो खुद मार लो मुझे। समाज सेविका, कलेक्टर से प्लीज कुछ कहिए मत, इसकी गाय इसे दे दीजिए और दफा कीजिए। ये दर्शकों की तरफ से, इतने पत्रकार बैठे हैं यहाँ, सब छाप देंगे। लो बेटा गाय लो। पीछे गाय के रभाने की आवाज आती। कलेक्टर समाज सेविका से बेचारा आधा पागल लगता है। समाज सेविका, हाँ बेचारा, जाओ बेटा अपनी जगह पे। लाखन उसी आक्रामक मुद्रा में खड़ा रहता है। समाज सेविका और कलेक्टर, जाओ प्लीज बैठ जाओ, प्लीज गुस्सा थूक दो। लाखन थूक कर लो वापस बैठ जाता। दादी चिल्लाकर, वापिस कर दे रे बचवा, हमें गैया नहीं चाहिए। दृढ़ आवाज में, हमें हमरा जंगल दो, नहीं तो नहर का पानी दो। कलेक्टर समाज सेविका से, किस मुसीबत में फंसा दिया नलनी जी। समाज सेविका मोह कटाक्ष के साथ, आपका इलाका है। दादी चिल्लाए जा रहे, जंगल दो नहीं तो पानी दो, जंगल दो नहीं तो पानी दो। कलेक्टर, गांव वाले से, चुप कराइए इस बुढ़िया को, पैसा चाहिए कि नहीं। पुरुष दादी को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। दादी अपने को छुड़ाकर चिल्लाती, नहीं दे सको तो निकल जाओ, हमें यूं ही रहन दो, नहीं चाहिए गैया थारी, नहीं चाहिए पैसा थारा। रमई पगला गई है सरकार। तीनों उसे पकड़कर बाहर ले जाने में सफल हो जाते हैं, उसे बाहर छोड़कर वापस आते हैं और कलेक्टर के सामने हाथ जोड़कर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कलेक्टर आगे की कार्रवाई करे। नाम पुकारता है, केशववल्द आदम सिंह। सो केशव हाथ जोड़कर, केशव का पापा का नाम आदम सिंह है, याद रखना बच्चों। सो केशव आदम हाथ जोड़कर, हुजूर मुझे गाय नहीं चाहिए, मैं पढ़ना चाहूँ, मुझे स्कूल में भर्ती करवा दे सरकार। उसका बाप उसके पास पहुँच जाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता। कलेक्टर टालते हुए, ठीक है हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, अभी गाय ले लो। समाज सेविका, ले लो बाबू को दे देना, पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, मेरे साथ शहर चलोगे। केशव, थारा सब काम करूंगा, बस पढ़ाई करवा दो। समाज सेविका, ठीक है अभी बैठो। लाखन हंसकर, फंस गया जाल में। केशव, तू चोच बंद रख। लाखन, कारखाने वाले भी यही कहे थे ना, पढ़ावेंगे लिखावेंगे काम सिखावेंगे। केशव, अरे वो थे राक्षस, बंद करके रखा था हमें, ये हैं परियों की रानी, हमें छुड़ाया है ना, है कि ना। लाखन, तेरी कहानियाँ कभी खत्म होंगी कि ना। संतो पास जाकर केशव से, मुझे भी सुनाओ कहानी। लाखन, मैं सुनाऊँ। एक थी संतो, उसे मिली एक गाय गई चरने को मिली ना घास, गाय गई बोराए, बोले क्या खाऊं, खा गई कलेक्टर को। संतो और केशव हंस पड़ते हैं। सहसा, अरे संतो को तो गाय मिली ना। कलेक्टर, अब लड़कियों की बारी, मुक्त कराई गई, हर लड़की को एक सिलाई मशीन दी जाएगी। समाज सेविका और महिला पत्रकार तमक कर खड़ी हो जाती हैं। दोनों औरतें एक साथ जोर से, कभी नहीं। कलेक्टर अचकचा कर, क्यों, गांव वाले सिलाई मशीन, ये बढ़िया कही। समाज सेविका, लड़कियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करेंगे आप। कलेक्टर, बिल्कुल नहीं। पत्रकार, क्यों, आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज़ द ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, क्या कहते हैं हिंदी में, मादा बच्चे का साल है ये। समाज सेविका गुस्से से, लड़के गाय पाल सकते हैं, लड़कियां नहीं। पत्रकार, जानते नहीं आप, डेयरी का, गाय भैंसों का सारा काम औरतें करती हैं। समाज सेविका, आप क्या चाहते हैं, लड़कियां सारी उम्र कपड़े सीती रहें। रमई हाथ जोड़कर, भगवान भली करे, कमाई का सहारा कर दिया, छोरी को सिलाई मशीन मिल गई। समाज सेविका, नहीं। पत्रकार, कभी नहीं। कलेक्टर, देखिए जब ये लोग चाहते हैं। समाज सेविका बीच में, इनके चाहने से क्या होता है, गवार गावदी जानते क्या हैं, हम यह डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करेंगी। दोनों महिलाएं, कभी नहीं। रमई, सिलाई मशीन दे दें बहन जी, लड़कियां अच्छी सिलाई कर ले हुए हैं, मैं घर में बैठे काम मिल जाएगा। समाज सेविका व्यंग से, वही तो, लड़कियां काम करेगी और आप बैठकर खाएंगे। पत्रकार, कभी नहीं। समाज सेविका, इसलिए हमने लड़ाई की भी, वीमेन ग्रुप को उकसाया। पत्रकार, बिल्कुल नहीं। कलेक्टर, लड़कियों से पूछ लेते हैं, लड़कियों इधर आओ। सब 3 लड़कियां आती हैं। कलेक्टर प्यार से, बोलो सिलाई मशीन लेना चाहती हो ना, बोलो लेना चाहती हो। लड़कियां चुप। गाँव वाले, हाँ हुजूर, बिल्कुल हुजूर, दे देवे हुजूर। कलेक्टर डांट कर, आप लोग चुप रहिए, लड़कियों को बोलने दीजिए, बोलो चाहती हो। तीनों लड़कियां हाँ में सिर हिलाती। दोनों औरतें एक साथ, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। समाज सेविका लड़कियों से प्यार से, बोलो बेटी मशीन चाहिए या गाय। लड़कियां चुप। बोलो लड़कियां मुंह उठाकर फिर लटका लेती है, मुंह क्या लटका रखा है, बोलो मशीन चाहिए कि गाय। सब लड़कियां डर कर, कुछ नहीं। समाज सेविका, देखा आपने कितना डरा, आपसे कितना डर गए कि आप इन्हें इंटिमिडेटेड नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। चिल्लाकर, लड़का लड़की बराबर हैं, दोनों महिलाएं बराबर हैं और तो
औरतें मंच पर घूमकर हाथ फेंक फेंक कर चीखती हैं। पीछे से नारों की तरह शोर आता है, बराबर है, बराबर है। औरतें, लड़की को दबाओगे सारी उम्र पछताओगे। पीछे से नारे, पछताओगे, पछताओगे। औरतें, लड़का लड़की एक समान, जो माने जो सुजान। पीछे से नारे, जो सुजान सो सुजान, सो सुजान। औरतें, जो हमसे टकराएगा। पीछे से आवाज आती है, चूर चूर हो जाएगा। कलेक्टर जोर से चिल्लाता है, चुप। सब लोग भौचक चुप हो जाते हैं। आप लोग चाहते क्या हैं? लड़कियों को गाय दी जाए? ठीक है, सिलाई मशीन लड़कों को दे देते हैं, गाय लड़कियों को। समाज सेविका, नहीं, दोनों को एक चीज। नारा लगाकर, लड़का लड़की एक समान। पत्रकार, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। समाज सेविका, ना कोई हाथी ना कोई प्यादा। पत्रकार तुकबंदी पर प्रश्न, गुड। कलेक्टर, प्लीज केसो कबाब हुजूर, दोनों को सिलाई मशीन ही दे देवे। रमई, हाँ साहेब। पत्रकार, यह ठीक है। समाज सेविका, हमें भी मंजूर है। लाखन, अपन गाय नहीं सिलाई मशीन बेच लेवेंगे। रमई पुकार कर, केसो ले आ गाय वापिस। कलेक्टर में ठोक कर, आर्डर आर्डर। समाज सेविका, अब क्या हुआ? कलेक्टर, सिलाई मशीन और नहीं है। समाज सेविका, क्यों? कलेक्टर, पिछले साल दंगों के बाद बांटने को मिली थी, उनमें से 3-4 बच गई थी। समाज सेविका अर्थपूर्ण भाव से, ऐसा? कलेक्टर, हमने सोचा पड़ी जंग खाएंगी, यहाँ लड़कियों को बांट दी जाए। समाज सेविका, ऐसा? कलेक्टर, इसमें गलत क्या है? समाज सेविका आंखें उस पर गड़ाकर, और इस बार जो पैसा मिला रिहेबिलिटेशन के लिए, उसका क्या? कलेक्टर, अभी सैंक्शन हुआ है, मिलने में सालों लगेंगे। स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। समाज सेविका, तो मशीन बेचकर गाय खरीदिए। कलेक्टर मनाते हुए, नलिनी जी आप भावुक बहुत है। समाज सेविका, जी नहीं, मैं काम में भावुकता पसंद नहीं करती। कलेक्टर गुस्से से, ठीक है। रमई से, हमारे ड्राइवर को बुलाओ। रमई भागकर बाहर जाता है और ड्राइवर की टोपी लगाए वापस आता है। ड्राइवर सलाम ठोकर, साहेब। कलेक्टर, यह सिलाई मशीन उठाओ और बंगले पर ले जाओ। ड्राइवर जी। कलेक्टर, फार्म पर जाकर तीनों गाय यहाँ ले आओ। ड्राइवर अचरज से, काहे साहब, वो तो दुधारू हैं। कलेक्टर, बहस मत करो, जाओ इधर। ड्राइवर जाता है। समाज सेविका हाथ छाती पर बांधकर बैंक से, ऐसा? कलेक्टर, ये हमारी अपनी गाय हरियाणा सरकार से खरीदी थी। हमारे फार्म पर पानी घास चारा सब है, सोचा था पल जाएंगी तो इस प्रदेश का कुछ भला होगा। दादी बीता रागर, फिर जंगल काहे काट ले गए हमरा? कलेक्टर, यह बुढ़िया फिर आ गई। दादी, है कहाँ फार्म थारा? हम जिले में कि दूसरे? कलेक्टर, यहीं। दादी, तब वहाँ सूखा काहे ना पड़ा? राम जी थारे वास्ते अलग बरखा करे हैं। कलेक्टर हाथ जोड़कर, माता जी, राम जी के भरोसे नहीं जीते हम, ट्यूबवेल लगवाया। दादी, अपने घर ट्यूबवेल लगा लिए, हमारा जंगल काट ले गए, ये थारा न्याय हुआ? हमरा जंगल वापिस करो, चिल्लाकर हमरा गोचर वापिस करो। केसो कबाब, हुजूर थारे वहाँ चारा पानी है तो हमरे बच्चों को ले जाएं। थारा गोबर सानी करेंगे, बुआई कटाई करेंगे, झाड़ू बुहारू करेंगे, बदले में हमारी गाय पल जावेगी। रमई, हाँ हुजूर ले जावे, घनी कमेरी छोरी है मेरी। समाज सेविका जोर से, नहीं, कभी नहीं। दादी, बच्चे नहीं जावेंगे, हमें हमारा जंगल चाहिए। समाज सेविका दर्शकों से, बच्चे इनके फार्म पर चले गए तो बंधुआ 60% बच्चे बड़े खेतों पर बंधुआ मजदूरी करते हैं, उन्हें मुक्त कराने के लिए हम डिटरमिन्ड है। बच्चे नहीं जाएंगे। कलेक्टर, आप जो केसों को ले जा रही हैं, समाज से कि मैं उसे पढ़ाने ले जा रही हूँ, मजदूरी कराने नहीं। बैंक से, मेरे घर में न घास है न पानी। कलेक्टर, बैंक से घास ना हो मैडम, पानी जरूर होगा, शावर, टब, कूलर, गमले सब, और जो बढ़िया खिड़की दरवाजे आपके फ्लैट में लगे हैं, जो कलात्मक फर्नीचर आपके बैठक में सजा रखा है, इन्हीं के जंगल की लकड़ी से बना है। समाज सेविका, मैंने इनका जंगल नहीं काटा। कलेक्टर, मैं भी इनके गोचर नहीं मिटाए, यह सब उसकी मर्जी है। समाज सेविका, भगवान की। कलेक्टर, जी नहीं, उस सरकार की जिसका चेहरा नहीं होता, उस समाज की जिसकी पहचान नहीं होती, उस राष्ट्रीय नीति की जिससे लड़ा नहीं जा सकता, उस बेमुरव्वत दौड़ की जिसमें प्रगति के नाम से जाना जाता है पर जिसका ध्येय क्या है कोई नहीं जानता। अंग्रेजी में इसे डायनेमिक्स ऑफ द सिचुएशन कहते हैं। पत्रकार, बहुत हो गई फिलॉसफी, गाय बांटिए और हमें छुट्टी दीजिए, 4 बजे हमें पटना पहुंचना है, सीएम का बर्थडे है। गायों के रभाने की आवाज़ दूर से पास तक आती है। कलेक्टर, लीजिए आ गई, आप ही बांट लीजिए नलिनी जी, आज का दिन आपका रहा। पत्रकार, बंधुआ
मुक्ति जिंदाबाद, समाज सेविका नारी मुक्ति जिंदाबाद, पत्रकार लड़का लड़की बराबर है, लाखन और दादी दोनों भूखों मरे हैं, दोनों औरतें बराबर हैं, बराबर है, लाखन और दादी दोनों पानी को तरसे हैं, दोनों औरतें बराबर हैं, बराबर है, लाखन और दादी दोनों घड्डी में खटे हैं, दोनों औरतें बराबर है, बराबर है, लाखन और दादी दोनों मालिक के पिटे हैं, दोनों औरत। तो दोस्तों यहाँ से आपका अंक 2 का पहला दृश्य खत्म होता है। अब दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं। दृश्य 2 होता है 6 महीने के बाद कुंवार का महीना होता है, शाम का समय होता है, गांव का चौपाल है। केशव और लाखन के अलावा संतों के साथ अन्य बच्चे मंच पर हैं जो कि सुस्त हैं, लेजी हैं, निढाल हैं। संतो आसमान की तरफ तक कर, वो देखो बदली, दूसरा लड़का नहीं है, संत दूर है, इससे दिखे ना, वो देख, ऊपर इशारा करके वहाँ। दूसरी लड़की आंख उठाकर देखती, नहीं। तीसरी लड़की है, संतो अब भी बरखा होवेगी, खूब बरखा होवेगी, धीरे धीरे जैसे सपना देख रही है, बरखा होवेगी तो घास सूखेगी। तीसरी लड़की उसी सुर में, घास सूखेगी तो गैया खावेगी। दूसरी लड़की खावेगी तो दूध देवेगी, दूसरा लड़का दूध देवेगी तो घी बनेगा। तीसरी लड़की घी बेच सत्तू आवेगा, संतो उत्साही, सत्तू घोल खावेंगे, वो देख बदली, लाखन आते हुए, बदली नहीं जादू का कालीन है, बतलाया था ना केशव ने। दूसरा लड़का डरी आवाज में, बड़ा राक्षस बैठा है उस पे, लाखन ना रे केशव है, संतो केशव आ गया, आ केशव नीचे आ, सब मिलकर नीचे आ, नीचे आ, लाखन ऐसे नहीं, मंत्र बोलना होगा, 1 2 3 रुकम रुकू, 3 2 1 उतरम उतरू, 1 2 3 पकड़ लिया, बोलो सब मिलकर, 1 2 3 रुकम रुको, 3 2 1 उतरम उतरो, 1 2 3 पकड़ लिया, लाखन कूद कर आया गांव सरसताल, संतो बोल कहाँ से आया, लाखन चंपादीप से। दूसरी लड़की मोती लाया कि फूल, लाखन राजकुमारी को पकड़ कर ले गया बड़ राक्षस, बच्चे डर कर राक्षस, लाखन मैं खोजूं उसे, गांव गांव, संतो कौन गांव, लाखन गांव उटारी, दूसरा लड़का और लाखन गांव छिछोरी, तीसरी लड़की और गांव बनखेटा, दूसरी लड़की और लाखन बनखेटा में मिला राक्षस, जंगल में छुपा झाड़ी के पीछे, राजकुमारी बुनी थी कालीन, संतो जादू का कालीन, लाखन हाँ वही, राजकुमारी रोवे और बुने, बुने और रोवे, राक्षस आवे मोती बटोरे और जावे उड़न छू। तीसरी लड़की कालीन पे, लाखन ना कालीन बना कहाँ था, राक्षस जावे शहर, खाना खावे इत्ता खावे, फिर भी कहे खाऊं खाऊं खाऊं, इसको खाऊं उसको खाऊं, तुझको खाऊं सबको खाऊं। दूसरा लड़का फिर, लाखन मैं छुपा रहा महुआ के पीछे, राक्षस जावे तो बाहर निकल आऊं, मुझे देखकर राजकुमारी हंसे और सिंघाड़े गिरने लगे, संतो सिंघाड़े दत्त फूल, लाखन ना सिंघाड़े, ये बड़े बड़े सिंघाड़े मैं खाऊं, जमा करूं खाऊं, अब भी ढेरों हैं, सब बच्चे दे हमका दे, लाखन दूंगा कहानी पूरी होने दे। एक दिन कालीन खत्म होने को आया, राजकुमारी खूब रोई, राक्षस मोती बटोर थक गया, भागा शहर, खूब खाया, खा खा के हुआ बेहाल, पेट फूला, सांस फूली, हाथ पांव फूले। दूसरी लड़की खुश होकर मर गया, लाखन ऐसे ना मरा करे राक्षस, बस तेज ना चल पावे था, हाँपते लौटा राजकुमारी के पास, इत्ते में संतो और तीसरी लड़की ताली बजाकर, कालीन पूरा हो गया। लाखन हाँ मैंने पकड़ा राजकुमारी को और ऊपर चढ़ लिया, मंत्र बोला कि राक्षस लौट आया, दूसरा लड़का डर कर लौट आया, लाखन पकड़ लिया कालीन का कोना, बाप रे जैसे भैंसे ने दाब रखा हो। दूसरी लड़की फिर, लाखन मैंने सिंघाड़ा निकाला, जेब से फेंक दिया उसकी तरफ, हप बिला हाथ छोड़े गटक गया राक्षस। राजकुमारी बोली, एक सिंघाड़ा मैं फेंकूं, एक सिंघाड़ा तू राक्षस खावे, बाकी बच्चे दोनों हाथ से, लाखन 1 2 3 उठम उठू, बाकी बच्चे राक्षस खावे, हप हप हप, लाखन 3 2 1 भरम भरू, बच्चे हप हप हप, लाखन 1 2 3 उड़न छू, बच्चे नीचे गिरकर हप हप हप, लाखन मैं उड़ा ले गया राजकुमारी को, पहुंचा आया चंपादीप, दूसरा लड़का और सिंघाड़े निबट लिए, लाखन यो रहे हाथ आगे कर, तू भी। सब बच्चों ने हाथ पर कुछ रखने का अभिनय करते हैं, बच्चे हाथ मुंह तक लेकर जाते हैं। दूसरा लड़का सहसा रोकर, नहीं मुझे सच्ची का चाहिए। दूसरी लड़की, मुझे भी भूख लगी है। तीसरी लड़की, मुझे नहीं खेलना, भूख लगी है, संतो एक भी नहीं है।
लाखन आओ इधर, बात सुनो राज की, चढ़ जाओ कालीन पे, मंत्र पढ़ो सब बच्चे, 1 2 3 उठम उठू, 3 2 1 भरम भरू, 1 2 3 उड़न छू। लाखन चलो जंगल के किनारे। बच्चे काहे उड़ने का अभिनय करते हैं? लाखन बहुत लोग आए हैं शहर से, पता करना है सूखा क्यों पड़े है, जंगल क्यों कटे हैं, पानी किधर जावे है, खूब खाना साथ लाए हैं, पूरी चना और भात, जंगल में बैठ पिकनिक मनावे हैं, खावे हैं, बस खावे हैं, खाए ही जावे हैं। तीसरी लड़की राक्षस है? लाखन नहीं, शहरी उड़ चले उनके पास, दे देवेंगे कुछ हमें भी। बच्चे उड़ने का अभिनय करते हैं। संतो यहाँ बरखा होवेगी? लाखन शायद होवे। दूसरी लड़की बरखा होवेगी तो घास उगेगी। तीसरी लड़की घास उगेगी तो गैया खावेगी। उड़ने का अभिनय करते हुए बाहर जाते। संतो सामने दिखलाकर, वो देख बदली। दूसरी लड़की पकड़ ले कितनी पास है। सब बच्चे अब बरखा होगी होके रहेगी। बच्चे जाते हैं। बच्चे दाई ओर से बाहर जाते, उतने में सब गांव वाले बाईं ओर से मंच पर आते हैं। पड़ रहा छपनिया का काल, पड़ रहा कैसारी दुकाल, दिया री महंगाई ने मार, दमड़ी के हो गए 4, अन्न दाल का टोटा पड़ा, कपड़ा मिले न हाट, बालक सारे रोते ठोले, जीना जी का जंजाल, पड़ रहा छपनिया का काल, पड़ रहा कैसारी दुकाल। मंच के पीछे से गायों के रवाने की आवाज़ के साथ पुरुष आगे आते हैं, स्त्रियां पीछे बैठ जाती है। सामने से कलेक्टर मंच पर आता है। पुरुष हाथ जोड़कर उसके पास खड़े हैं। कलेक्टर दुखी स्वर से, हद हो गई, इस हाल में गाय मेरे पास लाए हैं। पहले लाते तो शायद कुछ हो भी सकता, पर नहीं। आप लोग तो बच्चों को भी अस्पताल तब लाते हैं जब बचने की उम्मीद ना रहे। गलती की आप लोगों को गाय देखकर। रमई, हम तो साहब मना करे रहे हैं। कलेक्टर, कहाँ कर रहे हैं? लड़कियों को मशीन दे रहे थे, उन्हें भी गाय दिलवा दी। केसो गवाह, हम तो कहे हुजूर सिलाई मशीन बढ़िया रहेगी। कलेक्टर, कहाँ कहे? कोई समाज सेवक है, कोई पत्रकार है, सब काम में टांग अड़ाते रहेंगे। पता किसी को कुछ है नहीं, दर्शकों को दिखाकर। अब इन लोगों को क्या पता हमारे काम के बारे में? तीसरा गाँव वाला, कुछ ना हुजूर, बस आपका सहारा है। कलेक्टर, हमारे पास से गाय दे दी थी, मोटी दुधारू, अब हाल देखिए, और कहते मैं खरीद लूँ। वाह, पहले नहीं आया गया आपसे? मेरे घर में मरेंगी तो गौ हत्या किसे लगेगी? मरेंगी जरूर, हाल देखिए, हड्डी हड्डी अलग है। रमई, 3 हफ्ते से मजदूरी ना मिली। कलेक्टर, मिल जाएगी, नाप जोख होगी, हिसाब लगेगा, बिल पास होगा, तभी पैसा आएगा। 3 हफ्ते क्यों, 3 महीने भी लग सकते। मैं अपनी जेब से तो दे नहीं सकता, दिन रात दिन इसी काम में खपता रहता हूँ। अभी तक रिहेबिलिटेशन का पैसा नहीं आया। 3 हफ्ते पहले मजदूरी मिली थी ना? कैसा कबाब, 3 हफ्ते पहले तो कमाई ना मिला था। कलेक्टर, 3 महीने पहले सही। तीसरा गांव वाला, 3 महीने पहले तो सूखा जचने ही ना आए थे। तभी पीछे से हुर हुर हिस हिस का शोर आता है, गायों के रभाने की। कलेक्टर चिल्लाकर, क्या हुआ रे? पीछे से आवाज, गैया फार्म में घुस गई है। कलेक्टर, बाहर निकालो, मारो कस के। कुछ सोच कर, नहीं मारो नहीं, मर जाएंगी, एकदम कमजोर है। गांव वालों से कृपा करके अपनी गाय ले जाइए, मेरे हाथ में एक भी गाय मरी तो अच्छा नहीं होगा। गाँव वाले खड़े रहते हैं। मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ। गाँव का हाल तो बेहाल कर दिया आपने, बहुत दुख है मुझे। अब क्या हो सकता है? इतने कसाई घूम रहे खरीदने को, आपके सोचने की बात है। रमई, कुछ पैसा मिल जावे, उधार मजदूरी कुछ भी। कलेक्टर, कहाँ से दूं? गाय देकर गलती कर चुका, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। गड़े नापने वाले कोई और हैं, पैसे देने वाला कोई और है, मैं कोई नहीं हूँ। संभल कर, ठीक है, देखूंगा क्या कर सकता हूँ, अब जाइए। अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत खराब इलाका है, हर साल सूखा, अकाल, महामारी। दिल्ली वाले आराम से बैठे, मैं यहाँ खप रहा हूँ जाते जाते। इस बार तबादला करवा कर रहूँगा, और बर्दाश्त नहीं होता। जाता है। गांव वाले सुस्त चाल से बाईं तरफ से जाते हैं, लाखन दाईं तरफ से। लाखन, आते आते आज हो गया बंटाधार, गई नौकरी, 72 पड़े सो अलग, कान छूकर अब तक दर्द है, क्या बतलाऊं। थारे जैसे बाबू आए थे शहर से चाय दुकान पे, मैं काम करूं हूँ ना वहाँ, जिसे गाय बेची उसी की दुकान है। सूखे का दौर कारण थारे जैसे बड़े आदमी आवे हैं आजकल, पत्रकार, समाज सेवक, सहकारी डिपार्ट के बाबू। उनकी बहस सुन जो हंसा तो कप प्लेट हाथ से गिर के चुकनाचूर हो गया। नौकरी जानी थी, गई, चलूं खोजू फिर से नौकरी। जाने लगता सहसा पलट कर, एक बात बताओ, कल आप भी थे ना वहाँ जंगल किनारे? खावो थे तो बस खाए जावो थे, हमें देख मुंह लाल कर लिया
पर दिया ना एक और भी। इतना गुस्सा है क्या बतलाऊं। बेच दिया रेडियो अपना, गैया बेच खरीदा था, खिला दिया सत्तू सबको। जादू का कालीन काम न आया, रेडियो आ गया। पर आपसे क्यों कहूँ, मुझे कौन आपके शहर जाना है। जाने लगता है फिर ठिठक कर। चला जाऊं शहर, नौकरी करनी है वहीं कर लूँगा। ये कौन, मेरा गांव, मेरा अपना गांव है। भाग चल लाखा, नहीं तो तू भी जादू का कालीन पकड़े बैठा रहेगा। फुसफुसा कर 1 2 3 उठा मुठू 3 2 1 धत। दाईं ओर से बाहर जाता है, बाईं ओर से अपराधी की तरह रमई आता है और सिर झुकाकर बैठ जाता है। संतों की माई उठकर उसके पास जाती है। माई बेच आया। रमई अंटी से रुपए निकाल कर उसे थमा देता। 100 कलेक्टर तो 1000 की बतावे था, सत्तू ना लेते आया। रमई हाथ से ना करता है, फुसफुसा कर कलेक्टर को ना बेची। रमई नहीं मैं सिर हिलाता है। माई दोनों हाथों से कान छूती है। केसो का बाप आता है। केसो का बाप, ले तू यहाँ बैठा है, वो आ गए हैं। रमई कौन। माई बुदबुदा कर, दूसरे कसाई। केसो का बाप, तुझे ना करनी हो तो कहो, मैं दूसरी लड़की दिखाऊं। रमई करनी क्यों नहीं है, शहर तो जाना है। केसो का बाप, पानी पत्ते का इंतजाम किया क्यों, कल गैया ना बेची थी, ला 10 का पत्ता। माई से 10 का नोट लेकर अंटी में खोसते हुए बाहर जाता है। माई अंदर जाती है और संतों को लाकर चबूतरे पर बिठलाती है। बाईं तरफ से केसो का बाप लड़के के बाप और एक छोटे लड़के को लेकर आता है। दोनों पगड़ी बांधे। रमई हाथ जोड़कर अदब से उन्हें बिठलाता है। लड़के का बाप संतों को घूर कर, एकदम मरगिल्ली लड़की है, बीमार सीमार है क्या। माई नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, 3 कोस से जलावन लाभे है। रमई दुबली पतली है भले ही, पर काम की पक्की है। केसव कबाब हंसकर, खुराक कम है, फायदा रहेगा, खर्चा कुछ ना है लड़की का। लड़के कबाब दिखे तो यूं है, आज ब्याहो कल मरे, घाटे का सौदा ना करा देना। केसव कबाब, ना रे ना, मैं तो लड़की कड़क जान है। रमई कूदकर संतों के पास पहुंचता है। टरेन लड़की है, मैं तो 100 रुपया पेशगी दे के ले गए थे कालीन वाले, महीने की तनख्वाह और खाना कपड़ा अलग। वो सोशल हरामजादे बीच में आ गए, नहीं तो 1000 2000 कमा लेते अब तलक। माई घूंघट में से, आप तो अभी बहना भी ना चाहवे, वो इसकी दादी ना मानती। कैसो कबाब, लड़का होता तो साथ सहल ले जाते, मेरा चला गया ना, काम पा गया तो हमें बुलावा भेजा। इसकी दादी बोली, लड़के की जात, ब्याह के जाओ, मुझ पे ना संभलेगी क्यों भौजी। माई हाँ जी, उसने कही तो माननी पड़ी। केसो कबाब, काम की पक्की है, खेत पर कराओ, खड्डी पर बिठलाओगे बिठलाओ। लड़के कबाब, हम गाय भैंस वाले हैं, हमारे यहाँ बहुएं खड्डी पर ना बैठती। रमई, हमारी गाय भैंसों का सानी पानी यही करा करे है, इधर सूखा पड़ा तो कलेक्टर के फार्म पर छोड़नी पड़ी। केसो कबाब, तो बोलो, मैं तो बात पक्की। लड़के कबाब, लड़की हल्की है, पर चलो खाने पीने को पावेगी तो चंगी हो जावेगी। संतो सहसा, माई भूख लगी है। माई खुड़क कर, चुप। रमई छोटे लड़के की तरफ इशारा करके, यूँ लड़का है। लड़के का बाप, ना ये तो छोरा है। लड़के का बाप, माई गुजर गई है इसकी तभी ना। संतों की तरफ इशारा करके, दूसरी चाहिए। संतों की माई, उम्र क्या है लड़के की। केसो का बाप, लड़के की उम्र ना पूछी जाए भौजी बाप से, आप बोलो। मैं तो लड़के का बाप, खर्चा काफ़ी पड़ेगा, लड़की मरियल सी है। केसो का बाप फुसफुसा कर, लड़का भी दुहेजू है, तुम्हारा दाम लगाओ, सस्ते में करा दूंगा। लड़के का बाप छोटे लड़के से, क्यों माई पसंद है। संतों की तरफ इशारा करता। लड़का हकबकाया सा उसे देखता है, फिर वह संतों दोनों हंस पड़ते हैं। यह क्या बत्तीसी दिखाने वाली लड़की हमें ना चाहिए। केसो का बाप, हंसी टिटोली तो बाप के घर होती है, मैं तो ब्याह होने पर कौन लड़की हंसी है, पैसे बोलो आप। लड़के का बाप, 400। तभी 2 लड़कियां भागती हुई आती है और उनके पीछे छुप जाती है। लड़की, दूसरी लड़की त्रस्त, वो आ गया। रमई, कौन रे, कौन आ गया। तीसरी डरी, वो राक्षस। रमई, कौन राक्षस। लड़की, सुपरवाई। रमई के पीछे दुबक जाती है। सामने से सुपरवाइजर एक आता है, इस बार चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। दाईं ओर से लाखन आता है। रमई स्वागत में बिछाकर, आए बाबू साहेब आए, अहो भाग, काम कैसा चले, इस बेर इकले आए हैं। सुपरवाइजर, एक गांव में एक आदमी जा सकता है, काम बहुत बढ़ गया, जिधर देखो उधर सूखा है, खैनी मसल कर फाँकता है। बूढ़े बाप और छोरे को देखकर, ये कौन है। केसो कबाब, ब्याह करन आए हैं। सुपरवाइजर, एक अपना। केसो कबाब, ना लड़के का। सुपरवाइजर एक लड़के की तरफ इशारा करके, इसका। केसो कबाब, ना इसके बाप का। सुपरवाइजर एक,
लड़की कौन है? रमई, ये सन तो मेरी लड़की है। सुपरवाइजर एक, नहीं कर सकते। रमई, क्यों? सुपरवाइजर एक, जुर्म है। 18 साल से कम की लड़की की शादी कानूनन जुर्म है, पुलिस पकड़ ले जाएगी। रमई, आप ले जाओ, महतो खड्डी पर काम करेगी, अब की बेर नहीं भागेगी, राम कसम। लाखन, नहीं हो सकता। सुपरवाइजर एक, क्यों बे? लाखन, 14 बरस से कम के बच्चों को खड्डी पर काम करवाना जुर्म है, पुलिस पकड़ ले जावेगी। सुपरवाइजर एक, खैनी फाकर, ठीक है रे, हम दूसरे गांव से ले लेवेंगे। जाने को तैयार सब तरफ से गांव वाले आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। सब ना बाबू साहब, बोलो कितना पैसा दोगे? सुपरवाइजर एक, बस यही लड़की है, बाकी बच्चे क्या हुए? मर गए। रमई, यूं रहे, छिपे बच्चों की तरफ इशारा करता है। सुपरवाइजर एक, हूँ, फिर तो नहीं भागेंगे? सब ना बाबू साहब, बिल्कुल नहीं भागेंगे। सुपरवाइजर एक, खतरा बहुत है, काम में पुलिस तंग करती है। लड़के कबाब पुलिस का नाम सुनकर खड़ा हो जाता है और लड़के को खींचकर उठाता है। केसो कबाब, आप कहाँ चले? महतो। लड़के कबाब, पुल पुलिस का डर दिखाओगे तो कौन ब्याह करेगा? सुपरवाइजर एक, हंसकर, बुरा मान गए महतो? अरे भैया, 10-20 इधर उधर कर देना, फिर पुलिस को बतलाने कौन जाएगा? मेरा बाप। उसका हाथ पकड़ लेता है, जाओ, आओ छांट लो। रमई, केसो की माँ और तीसरा गांव वाला लड़कियों को पकड़कर लाइन में खड़ा करते हैं। सुपरवाइजर और लड़के का बाप घूम घूम कर लड़कियों का निरीक्षण करते हैं। लड़के का बाप, सारी की सारी मरगल्ली हैं। सुपरवाइजर लड़कियों का हाथ पकड़कर उनकी उंगलियां खींच खींच कर देख रहा है। सुपरवाइजर एक, मुंह बनाकर, बेकार, एक भी काम नहीं है, सब बड़े। काहे बाबू साहब? सुपरवाइजर एक, अनाड़ियों ने उंगली कटा कटा कर बेकार कर लिए। ये देखो कितनी सख्त पड़ गई हैं, जितनी बार कटेंगे उतनी सख्त पड़ जाएंगी, फिर महीन घाट खाक बंधेगी। ये हमारे काम की नहीं है। लाखन, मतलब अब आप इन्हें इन्हें काम ना देवेंगे? सुपरवाइजर अकड़ कर, नहीं। लाखन, पर आप तो कहते थे काम सिखलाने को ले जावेंगे, सीख जाने पर पैसा ज्यादा मिलेगा, जिंदगी भर को काम पक्का हो जाएगा। सुपरवाइजर एक, मैं क्या जानता था उंगलियां बर्बाद कर लेवेंगी। लाखन, जाने थे, सब जाने थे, आपने जो करा जानबूझ कर करा। सुपरवाइजर एक, तो तू क्या कर लेगा? जा, नहीं देता काम। तीसरा गांव वाला, काम कम पैसे दे देना साहब, बच्चे भूख से बेहाल है, खाने को तो मिलेगा। रमई, दया करो बाबू साहब। सुपरवाइजर एक, भूखों की कौन कमी है यहाँ, एक ढूंढो 100 मिलते हैं। मुझे तुम लोगों से हमदर्दी है, पर मजबूरी है। मुलायम उंगलियां मिले तो सख्त क्यों लूँ? सूखा सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं पड़ा भैया, गांव का यही हाल है, जहाँ जाओ नए नकोर बच्चों की लाइन लग जाए। उन्हें लूंगा ना। क्यों भैया? लड़के के बाप से है ना धर्म की बात। लाखन गुस्से से, हत्यारा, हमें धर्म सिखावे है, तू निकल यहाँ से, हमें जो करना होगा कर लेंगे। सुपरवाइजर एक, गांव वालों से सांप पाल रहे हो घर में, इसे बाहर करो वरना नाश कर देगा तुम्हारा। दादी दाई ओर से लकड़ियों का गट्ठा लेकर आती है और कोने में पटकती है। दादी, क्यों बाहर करे हैं, हमारे गांव की बात है, आप सुलट लेंगे, तू निकल बाहर। लड़के के माँ बाप ना है यहाँ, पढ़ा रहे वेगे, कमा कर लावे है तो हमारे बच्चों को भी खिलावे है, रेडियो बेचा तो सबको सत्तू खिलाए, तूने क्या करा? तुझे ना भगाए? हुर हुर करके उसे भगाती है। लाखन भी कूदकर उसके पास पहुंचता है। सुपरवाइजर एक, बच्चे भूखे मरेंगे तुम्हारे, अगले बरस फिर सूखा पड़ेगा। सामने से बाहर भाग जाता है। लड़के का बाप, अब मेरी भी सुन लो। रमई, हुक्म करो। लड़के का बाप, 300 दूंगा, बात पक्की? केसो का बाप, 300? अभी तो 400 कहे थे। लड़के का बाप, तब खोट का पता नहीं था ना। रमई, खोट का कैसा? लड़के का बाप, उंगलियों का, उससे क्या, थारे को कौन कालीन बुनवाना है? लड़के का बाप, कौन जाने बुनवाना पड़े, अपनी चीज ठोक बजा कर लेनी चाहिए। दादी, जुबान की कीमत नहीं है थारे, जाओ नई ब्याहिनी दुहेजू से लड़की। लड़के का बाप, केसो के बाप से 2 लड़कियां दिला दो, 650 दे दूंगा। केसो का बाप, 2 क्यों? 2 क्यों? लड़के का बाप, सोचूं इस छोड़े की भी कर दूं। दादी, हमें नहीं ब्याहनी लड़कियां, शहर जाकर कमा खा लेवेंगी। केसो गया है ना कि ना? लाखन, केसो आ गया, केसो आ गया। केसो के सामने से आता है, उन्हीं कपड़ों में जिनमें गया था। केसो की माँ उससे लिपट जाती है। केसो का बाप केसो को घूर कर, लाट साहब तो ना बने, कमाई क्या काढ़ लाए देखूं। केसो की माँ, कमाई करन ना गया था, पढ़ाई करन गया था, स्कूल की छुट्टी हो गई। केसो सुस्त ना। केसो की माँ, तब केसो पास नहीं हुआ। केसो की माँ, काहे? केसो का बाप, मन लगा कर पढ़ता नहीं होवेगा और काहे? केसो से रात में सनीमा देखा था,
केसो नहीं, रात में स्कूल जाऊँ था, बड़े सख्त मास्टर जी थे। केसो की माँ, और दिन में घर का काम करूँ था। लाखन, घरेलू नौकर था। केसो अभिमान सहित, नहीं, सब मिलके काम करे थे, पर उनकी पढ़ाई मुझसे सख्त थी। उनके बच्चे मुझसे छोटे थे पर क्लास में पढ़ रहे थे। उनने कहीं घर जाओ, बस की है ना तुम पढ़ाई तुम्हारे बस की ना है। केसो कबाब, तनख्वाह तो देते होंगे, ला निकाल। केसो, तनख्वाह किस बात की, खाना देवे थे ना, और पढ़ाई का खर्चा, वापसी टिकट के पैसे भी दिए बेचारों ने। केसो कबाब दुखी होकर, और तू आ गया, नौकरी ना खोजी गई, यहाँ लाखन को देख। केसो, वहाँ एक भले मानुस मिले, उसने कही, लाखन मिल गया फिर परियों का राजकुमार तुझे। केसो, ना मानुस अब भी आवेंगे, देख लियो, उनने कहीं शहर में कुछ ना रखा, गांव में काम करो, मैं भी रहूंगा साथ। लाखन, जब फिर वही जादू का कालीन, मैं कालीन बुनने नहीं जा रहा, गांव में काम करने को कहूँ हूँ। केसो कबाब, बुनेगा कैसे नहीं कालीन, वो बुलावेंगे तो जाना होवेगा, 100 बार जाना होवेगा, 1000 बार जाना होवेगा, गला रुन जाता है लड़के का बाप। और भेजो शहर, बड़ा ताव खाओ थे, अब बोलो। सो में दो हो लड़की। केसो, कैसी लड़की, रमई, ब्याह वास्ते। केसो, किसका ब्याह, केसो, संतो का। केसो, संतो, वो तो बच्ची है। केसो कबाब, तो क्या बुढ़िया ब्याहेंगे, तू अपनी टांग मत टड़ा, लड़के के बाप से 100 में क्या हाथ लगेगा, मैं तो 300 तो आप खुदा ही कहते रहे, क्यों रमई 300 में करूं पक्का। केसो, दादी रोको इन्हें, दादी हताश, कैसे रोकूं, पैसे बिना शहर नहीं और शहर बिना गुजारा नहीं। केसो, मेरी बात सुन बापू, उन भले मानुस ने कहा, उनकी एक संस्था है सेवा संघ, वो यहाँ काम करने आवेगी, पुराने तालों की खुदाई करावेगी, टाँकों की सफाई, मिट्टी की धसाई रोकने को दीवार बनावेगी, मजूरी गांव वाले करेंगे, खाने का प्रबंध वो करेगी, मरम्मत कराएंगे, टाँके ताल हमारे काम आएंगे, अगली बुवाई के लिए बीज भी देंगे। दादी के पास जाकर, दादी समझाओ इन्हें। रमई सुनकर सोच में डूब जाता, माई सपना देखा है, कोई नहीं आवेगा यहाँ, कुछ नहीं सुधरेगा, सड़क बनेगी, धस जावेगी, पानी बरसेगा, सूख जावेगा, नहर बनेगी, पानी बड़े किसान ले जावेंगे, हम वहीं के वहीं रहेंगे। लाखन, स्वागत, सपना या सच, दादी पहले ना होवे था ऐसा, पहले बरसात का पानी संजोकर रखा जावे था, जंगल हरा भरा था, सूखे में काम आवे था। केसो, अब भी हो सके है। लड़के कबाब चिल्लाकर, दो हो कि मैं जाऊं। केसो कबाब सोच में डूबे रमई को झकझोकर, 300 में कर दूं पक्की। रमई धीमे से ओरझा ताल की मिट्टी खो दे तो अब भी पानी निकल सके। केसो कबाब, बोल, हाथ है तेरी। रमई, और कुछ नहीं तो साग पात तो सके। केसो, सेवा संघ वाले कहवे हैं, अपने तालाबों की सफाई करो, बूंद बूंद पानी बचाने को टाके बनाओ। केसो कबाब चिढ़ाकर, बूंद बूंद पानी, हरामी, पानी है कहाँ। केसो, इस बरस नहीं है, अगले बरस होगा, जब बरखा होगी बांध कर बूंद बूंद पानी रोक रखो। केसो कबाब, और खाने को तेरी नानी देवेगी। केसो, कहा ना सेवा संघ वाले आवेंगे, काम पूरा होने तलक अगली बरखा तक खाने को देवेंगे। रमई संकल्प ले, तो इताल की सफाई करनी है। केसो, वो मदद तब करेंगे जब हम लड़ने को तैयार हों। लाखन, लड़ने को मैं तैयार हूँ, बोल किससे लड़ आऊँ, कलेक्टर की कोठी को आग लगा दूँ, राशन की दुकान लूट लूँ, PW का पैसा छीन लूँ। लड़के कबाब, ठीक है तो दे दूंगा 300। केसो कबाब, ताल की सफाई बाद में करियो, पहले इनसे नत्थी कर। रमई दृढ़, सब मिलकर खोदे तो पानी निकल सके। लाखन, खोद लाऊं ताल, निकाल लाऊं पानी, धरती के पेट से बुनकर जादू का कालीन, आजाद कर दूं सबको। दादी उत्साहित, मैं जानू कहाँ जमीन पोली है, कहाँ धरती के नीचे पानी है। तीसरा गांव वाला, खोदे तो तब जब पेट में अन्न हो। केसो की माँ, पहले राहत मजदूरी मिले तो काम हो। दादी, चलो सब कलेक्टर के पास, नाप जोक सब जब होवेगी, रोज की कुछ तो मजदूरी दे, भूख को राहत नहीं तो राहत मजदूरी कैसी, हिसाब में काट ले, हमरी ना नहीं है, ना मानो तो धरना दो। उसके आगे अपने हक के लिए लड़ोगे, नहीं तो कुछ ना मिलेगा। केसो, सेवा संघ वाले भी यही कहवे थे। लाखन, है कहाँ तेरे सेवा संघ वाले। केसो, आवेंगे। केसो की माँ, कोई नहीं आवेगा यहाँ, जो करना है हमें खुदाई करना होगा। तीसरा गांव वाला हताश, कोई नहीं आवेगा, एक भी आदमी नहीं आवेगा तो हमारी बात समझने, सरकार को समझाता गांव की जरूरत क्या है, तो हम अपनी लड़ाई लड़ न लेते। लाखन,
दृढ़, लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे, आवाज में गुस्सा कम संकल्प ज्यादा है। गुस्सा कम संकल्प ज्यादा है। रमई, कुछ दिनों का सहारा हो जावे तो ताल की खुदाई हो सके। लड़के का बाप, चल 400 ले लियो। रमई, चौकर 400 ठीक है, पर देने पेशगी होंगे, ताल की खुदाई शुरू हो सके। केसो, उत्ते में क्या होगा, हम कलेक्टर के पास जावेंगे। रमई, दृढ़, वो कुछ न करेगा, हो आइए उसके पास हम। लड़के के बाप से, आप 2 लड़कियों की कहे थे ना, 800 में दोनों ले जाओ। तीसरे गांव वाले से, ठीक है। तीसरा गांव वाला, ठीक। दूसरी लड़की को खींचकर संतों के बीच में बिठला देते हैं। लड़के का बाप, फौरन 2 के 700 लगाऊंगा। रमई, 800 ना पाई कम ना ज्यादा। लड़के का बाप, चल 725। तीसरा गांव वाला, 725। लड़के का बाप, 725। तीसरा गांव वाला और रमई, 7.25। कैसो, दादी इनको रोको, सेवा संघ वाले आवेंगे। माई हताश, कोई नहीं आवेगा। कैसो की माँ, आवेगा तो अपना लालच पूरा करने, अपनी खातिर जो करना है हम ही को करना है। दादी, तो करो, लड़ो और अपने हक के वास्ते दुखी लड़कियों को ना बेचो। लाखन, मैं जाऊं कलेक्टर के पास, चलो मेरे साथ, मजूरी लिए बिना नहीं लौटेंगे आज। कोई ध्यान नहीं देता। लड़के का बाप, 725। तीसरा गांव वाला, 7.25। लाखन ऊंची आवाज में, मैं चला कलेक्टर के पास, कोई आवेगा मेरे साथ अपना हक मांगने। लड़के का बाप, 7.25 से पाई ज्यादा नहीं। तीसरा गांव वाला, 7, 7.25 से पाई कम नहीं। दादी, रमई, टेपू, आदमसी, कोई जाओ लड़के के साथ। रमई, ये रमई। रमई, सौदेबाजी में बाधा पड़ने से चिढ़कर, चुप, 7.25 से ना पाई कम ना पाई ज्यादा। केसो का बाप, क्या कहो हो, कम ज्यादा किए बिगैर सौदा कैसे होवेगा। तब तक माई और केसो की माँ भी सौदा करते पुरुषों के पास चली आई है। सुनो अकल की बात, 7.5 में नत्थी कर लो। दादी, अरे कोई तो जाओ लड़के के साथ। लाखन, ठहर, मैं आई। दादी आगे बढ़कर लाखन के कंधे पर हाथ रख देती है। दोनों दर्शकों के बीच में बाहर जाते हैं। केसो का बाप, हाथ आगे करके, भरो कॉल पक्का, दोनों पक्का। केसो का बाप, ब्याह वास्ते कब आओगे। लड़के का बाप, अगले बुध को। लाखन की आवाज, सुनो, सावधान कर रहा हूँ मैं, अब नहीं चुकेगा गुस्सा मेरा। कैसा व्यथित, रुक जाओ, कुछ दिन इंतजार करो। लड़के का बाप रुपए रमई और तीसरे गांव वालों के हाथ पे रख देता है। रमई, चलो सब काम पे लगो। कैसो, लाखन रुक जाओ, मैं भी आया। देन केसो भी जाता है। माई और केसो की माँ लड़कियों के पास आ जाती है। रमई, केसो का बाप, तीसरा गांव वाला लखी बाई और से बाहर जाते हैं। लड़के का बाप और छोरा दाई ओर से, दूसरी लड़की संतो, केसो की माँ, संतो की माई मंच पर रह जाते हैं। लड़कियां वैसे ही गुमसुम जमीन पर बैठी हैं और औरतें अपनी अपनी ओढ़नी उतारकर लड़कियों के सिर से उड़ा रही हैं। दोनों लड़कियां उसमें लिपटी हुई गुड़ी मुड़ी होकर बैठी हैं। दोनों औरतें कन्या विदा का गीत गाती हैं। औरतें, संभल संभल पग धरियोरी बहना, देश बेगाने जानना होगा, सास बेगानी ससुर बेगाना, देवर कांत बेगाना होगा। संतो दूसरी लड़की से फुसफुसाकर, कुछ ना होवेगा, हम जादू के कालीन पर बैठकर उड़न छू हो जावेंगे। औरतें, ना बाबुल ना भाई लाडला, किसको रोए सुनाना होगा, एक जान पर दुख हजारों, सबको रोए बहाना होगा। दूसरी लड़की फुसफुसाकर, संतो से, लाखन गया है ना बुनने, बस तैयार होने को। संतो, आता होगा जरा देर से। उसका हाथ पकड़ कर कहना, नहीं किसी से। एक दूसरे का हाथ पकड़े रहती हैं। औरतें, 100 नोहरे 100 झिड़की खाकर फिर भी शीश नवाना होगा, वहां न कोई देगा सहारा, अपना धर्म निभाना होगा। संतो एक दूसरे का हाथ पकड़े रखकर, याद है ना मंत्र। दोनों लड़कियां फुसफुसा कर, 1 2 3 उठम उठम, 3 2 1 भरम भरू, जोर से 1 2 3 उड़म छू। हाथ ऊपर उठे रहते हैं। पर्दा गिर जाता है। इस तरह से मृदुला गर्ग का जादू का कालीन जो नाटक है समाप्त हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।